वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बर्थ कंट्रोल के बारे में। क्या हम डिस्कस करने जा रहे हैं? बर्थ कंट्रोल के बारे में, जिसके अंदर फिर कॉन्ट्रासेप्टिव्स आते हैं। प्यारे बच्चों, पहले हम देखेंगे बर्थ कंट्रोल क्या होता है। देखिए, बर्थ कंट्रोल एक्चुअली डिवाइस होते हैं। डिवाइस नहीं, जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं वो डिवाइस नहीं, एक्चुअली मेथड होता है जो कंट्रोल करता है ऑफस्प्रिंग को। मींस कि मेथड होता है, मेथड मेथड टू कंट्रोल द ऑफस्प्रिंग। ये एक मेथड होता है, मींस कि बर्थ को कंट्रोल करना, मींस कि बर्थ को कंट्रोल करना एक मेथड होता है, डिवाइसेस होता है टू लिमिट द ऑफस्प्रिंग्स मींस को कंट्रोल करता है ऑफस्प्रिंग को आने में, इसी का नाम है बर्थ कंट्रोल। अब इसके बाद आता है कंट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है प्यारे बच्चों? कॉन्ट्रासेप्शन एक्चुअली इट इज द मेथड जिसके जरिए से हम डिलिबरेटली फर्टिलाइजेशन को डिले करते हैं, रोकते हैं, प्रिवेंट वी द प्रोसेस ऑफ प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन। ये एक ऐसी प्रोसेस होती है, मींस कंट्रासेप्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिससे हम बचाते हैं फर्टिलाइजेशन होने से। प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन डिलिबरेटली, जानबूझकर, डिलिबरेटली मीन्स की जानबूझकर, ये एक प्रोसेस होती है जिससे जानबूझकर हम फर्टिलाइजेशन को रोकते हैं, मीन्स की ओवम एंड स्पर्म को मिलने से रोकते हैं। दैट इज नोन एज द कंट्रासेप्शन। क्या होता है? कंट्रासेप्शन। अब उसके बाद कंट्रासेप्टिव्स आते हैं, मीन्स की जो डिवाइस होते हैं जिसके जरिए से हम कंट्रासेप्शन कराते हैं, उसका नाम है कंट्रासेप्टिव्स। क्या बोलते हैं हम उसका? कंट्रासेप्टिव्स। अब बात आती है ये कंट्रासेप्टिव्स कैसे होने चाहिए। कंट्रासेप्टिव्स फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। एक कंट्रासेप्टिव को हम कैसे कंट्रासेप्टिव कह सकते हैं? उसके अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए, मीन्स कि कंट्रासेप्टिव should follow the following properties। कौन कौन से प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, तब जाके हम कहेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव है। ये क्या है? कॉन्ट्रासेप्टिव। नंबर 1 प्यारे बच्चों, रट्टा नहीं लगाना है। नंबर 1, यूज फ्रेंडली होना चाहिए। यूज फ्रेंडली, नंबर 1। नंबर 2, नो साइड इफेक्ट। उसका साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, नो साइड इफेक्ट। यूज फ्रेंडली, नो साइड इफेक्ट। नंबर 3, अवेलेबल होना चाहिए, इजीली अवेलेबल। क्या क्या होना चाहिए? यूज फ्रेंडली होना चाहिए, नंबर 1, फ्रेंडली होना चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए। नो साइड इफेक्ट मीन्स कि इससे साइड इफेक्ट्स नहीं होने चाहिए। नंबर 3, इजीली अवेलेबल, मार्केट्स में इजीली अवेलेबल होनी चाहिए। और भी बहुत सारे, मीन्स कि सेक्सुअल डिजायर्स को ये कम नहीं करना चाहिए, थ्रू विच सेक्सुअल डिजायर कैन नॉट बी लेस। सेक्सुअल नफसानी ख्वाहिशात, सेक्सुअल डिजायर कैन नॉट बी लेस when it used मीन्स कि जब हम इन कॉन्ट्रासेप्टिव्स को हम इस्तेमाल करते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को हम जब इस्तेमाल करते हैं,
इंप्लीमेंट करते हैं तो तब जाके एक सेक्सुअल नफसानी ख्वाहिशा कैन नॉट बी लेस, ये कम नहीं होनी चाहिए एक मेल एंड फीमेल के अंदर, तो उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव। मीन्स के फ्रेंडली होना चाहिए, नो साइड इफेक्ट होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, सेक्सुअल डिजायर्स को कम नहीं करना चाहिए। दैट दीज आर द प्रॉपर्टीज कॉन्ट्रासेप्टिव शुड फॉलो। नंबर 1। अब प्यारे बच्चों, कौन कौन से बर्थ कंट्रोल्स किस किस तरीके से, व्हाट आर द वेज थ्रू विच हम बर्थ को कंट्रोल करते हैं, बर्थ कंट्रोल करते हैं, कौन कौन से वेज हैं? बहुत सारे वेज हैं। आपने सुना होगा बचपन में प्यारे बच्चों, आपने सुना होगा, आपने अर्ली क्लास में सुने होंगे कंडोमस, फीमिडोमस होते हैं, कापर्टी वापर्टी, आपने सुना होगा, मे बी और मे नॉट। आज हम इन सबको डिस्कशन करेंगे वन बाय वन इन डिटेल। चलिए, फर्स्ट जो होता है ना, ट्रेडिशनल और नेचुरल मेथड। क्या भाई साहब? ट्रेडिशनल एंड नेचुरल मेथड। फर्स्ट वन इज ट्रेडिशनल एंड नेचुरल मेथड। नेचुरल और ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल मेथड। मीन्स की नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड, नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड। अब ये नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड में क्या करते हैं, हम आउटसाइड कुछ नहीं इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या करते हैं, मीन्स की ओवम एंड स्पर्म, फीमेल का ओवम एंड मेल का स्पर्म, इनकी मीटिंग इम्पॉसिबल हो जाते हैं, नॉट मीटिंग। हम कोई भी ऐसी रास्ता ढूंढते हैं, ऐसे रास्ता ढूंढते हैं जिससे ओवम, फीमेल का ओवम मीन्स गमेट और मेल का गमेट स्पर्म आपस में नहीं मिलने चाहिए। दैट इज नोन एज द नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड। लेकिन हम इसके अंदर कुछ बैरियर्स इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये नेचुरली होता है। क्या होता है? ये नेचुरली होता है। सो दैट इज वाई हम कहते हैं नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड। नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड बाय नेचर होता है हम, लेकिन इस्तेमाल बंदा ही करता है। नंबर वन इसका सब टाइप जो है वो क्या है, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, एब्स्टैन करता है, मीन्स कि पीरियोडिक एब्स्टैन करता है, समथिंग टाइम के रिलेटेड है, समथिंग मीन्स कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, आपने पढ़ा, मैंने आपको पढ़ाया प्रीवियस क्लास में, लेक्चर्स में, कि जब मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, इन बिटवीन द period between the 10th to 17th day of menstrual cycle, इसके दरमियान, द पीरियड बिटवीन 10 और 17 डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है फीमेल्स के अंदर, इसके दरमियान क्या करता है, जो मेल होता है वो अवॉइड करता है कॉपुलेशन से, क्वाइट से अवॉइड, दूर रहता है इस टाइम पीरियड के दरमियान, मीन्स कि दूर रहता है फीमेल से, अवॉइड द कॉपुलेशन, द क्वाइट्स मीन्स कि अवॉइड करता है। इस पीरियड दरमियान एक मेल जो होता है वो फीमेल से दूर रहता है 10 से लेके 70 डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल, क्योंकि ये जो पीरियड होता है ये ओव्यूलेटरी फेज होता है, ओव्यूलेशन पीरियड होता है, और फर्टाइल पीरियड it is called the fertile period। अब ये फर्टाइल पीरियड क्यों कहते हैं प्यारे बच्चों, आपको पता है, क्योंकि मैंने आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाया है, इस पीरियड के दरमियान मैक्सिमम चांस होता है फर्टिलाइजेशन होने में, बिकॉज द चांसेस ऑफ fertilization
is maximum. मीन्स कि जो चांसेस होते हैं फर्टिलाइजेशन, क्योंकि ओवुलेशन, ओवम बनता है, ओवम रिलीज होता है इस टाइम पीरियड के दरमियान, मीन्स कि 14th डे, क्योंकि तब जाके हम कहते हैं चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज मैक्सिमम। क्या कहते हैं? चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज मैक्सिमम इस पीरियड के दिन। सो दैट इज वन, दिस इज द फर्स्ट कॉन्ट्रासेप्टिव, दिस इज द फर्स्ट बर्थ कंट्रोल। लेकिन ये नेचुरल है। क्या है? नेचुरल। इसके, क्योंकि इसके अंदर कुछ आर्टिफिशियल का इंटरफेरेंस कुछ ही नहीं हुआ, हमें कुछ नहीं बाजार से मंगवाना पड़ा। सो दैट इज वाई हम इसके कहते हैं पीरियडिक एब्स्टिनेंस। क्या कहते हैं? एब्स्टेन करते हैं, एब्स्टेन करते हैं कॉपुलेशन को, मींस कि पीरियडिक एब्स्टिनेंस। क्या कहते हैं? पीरियडिक एब्स्टिनेंस। ये रहा पीरियडिक एब्स्टिनेंस, क्योंकि जो ही फीमेल का ओवम एंड मेल का स्पर्म आपस में कांटेक्ट, जब बंदे ने कोइट्स ही नहीं किया तो कहां फर्टिलाइजेशन होगी, कहां फर्टिलाइजेशन होगी? सो दैट्स व्हाई दिस इज द फर्स्ट बर्थ कंट्रोल, नेचुरल। एंड second one is coitus interrupts or withdrawal। क्या होता है? coitus interrupts इसका सेकंड सब पार्ट जो है, coitus interrupts या withdrawal method। प्यारे बच्चों, ये कोइट्स इंटरप्ट्स समथिंग कोइट्स के रिलेटेड है। कोइट्स इंटरप्ट्स और विड्रॉल मेथड मींस कि विड्रॉ, कुछ खींचते हैं, कुछ बाहर लेते हैं। क्या लेते हैं? क्या विड्रॉ करते हैं? वी विड्रॉ मींस कि मेल जो होता है, मेल विड्रॉ बाहर लाता है, विड्रॉ द पेनिस बिफोर द ejaculation, the ejaculation मीन्स के जो मेल होता है, जो ही वो कॉपुलेशन करता है, कोइटस करता है, लेकिन इससे पहले उसकी इजैकुलेशन हो जाए, इससे पहले इसकी इंसेमिनेशन हो जाए, मीन्स के स्पर्म्स लैंड हो जाए फीमेल के वाजिना में, फीमेल जेनेटियल ट्रैक्ट में, इससे पहले जो ही उसको लगता है, मैसेज लगता है, थोड़ा सा वाटर निकला है, इससे पहले वो अपना पिंस विड्रा करता है फ्रॉम बिफोर द इजैकुलेशन, फ्रॉम कहां से? कहां से विड्रा करता है? फ्रॉम द फीमेल जेनेटियल ट्रैक्ट। जेनेटियल ट्रैक्ट मीन्स कि मेल जो होता है, मेल तो कॉपुलेशन करता है, लेकिन इससे पहले वो क्या करता है? विड्रॉ करता है पेनिस को फ्रॉम द फीमेल जेनेटियल ट्रैक्ट। इसका नाम है कोइट्स इंटरप्ट्स और विड्रॉल मेथड, कोइट्स इंटरप्ट्स। लेकिन कभी कभार मेल जो होता है वो बेहोशी के आलम में पड़ा जाता है, जो ही बेहोशी के आलम में पड़ता है उसको ख्याल ही नहीं रहता है क्या करना था। कोइट्स इंटरप्ट्स और विड्रॉल मेथड, लेकिन वो उसकी इंसेमिनेशन हो जाती है, उसकी इजैकुलेशन हो जाती है, तब जाके इम्प्लांटेशन और प्रेगनेंसी हो जाती है। क्या हो जाए? प्रेगनेंसी हो, फर्टिलाइजेशन हो जाती है, फिर एम्ब्रियो बनता है जो हमने देखा। लेकिन ये जो है, दिस इज द ओल्डेस्ट क्या ओल्डेस्ट है? बर्थ कंट्रोल, ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बर्थ कंट्रोल। नियर अबाउट 2000 ईयर्स से इस्तेमाल इसको किया जाता है, कोइट्स इंटरप्ट्स और विड्रॉल मेथड। इससे क्या होता है? ना तो फर्टिलाइजेशन होता है, ना तो कुछ होता है, लेकिन इसके अंदर ख्याल किसको रखना चाहिए? मेल को ख्याल रखना चाहिए। किसको? मेल को ख्याल रखना चाहिए, कोइट्स इंटरप्ट्स और विड्रॉल मेथड। अब थर्ड वन जो है सब टाइप, थर्ड वन लैक्टेशन एमिनोरिया।
lactational amenorrhea, or absent of menstrual cycle, absent of menstrual cycle, menstruation, menstruation, absence of menstruation, lactational amenorrhea, ये भी नेचुरल मेथड में आता है प्यारे बच्चों, लैक्टेशनल एमोनेरिया। अब ये लैक्टेशनल एमोनेरिया क्या होता है? समथिंग रिलेटेड टू मिल्क, समथिंग रिलेटेड टू मिल्क। देखो बच्चों, जो फीमेल्स होते हैं, जो वो बर्थ देते हैं किसको? बच्चे को, फिर पोस्ट नेटल केयर होता है, मीन्स कि बच्चे को दूध देना पड़ता है, दूध जो ही देना पड़ता है, उस दौरान क्या होता है? मीन्स कि उस दौरान क्या होता है? थैलेमस में जो होता है वो मैसेज प्रोवाइड करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी जो होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी जो होता है वो रिलीज करता है प्रोलैक्टिन को। किसको करता है? रिलीज, प्रोलैक्टिन हार्मोन। अब ये प्रोलैक्टिन, इसकी प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन किसको बनाता है? प्रोलैक्टिन। लेकिन ये प्रोलैक्टिन जो होता है ये नेगेटिव फीडबैक देता है एंटीरियर पिट्यूटरी को, नेगेटिव फीडबैक, फीडबैक। ये क्या करता है? ये नेगेटिव फीडबैक देता है, ये एफएसएच और एलएच को रोकता है। स्टॉप, स्टॉप एफएसएच एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, सो दैट कि रोकता है ओवुलेशन से। स्टॉप ओवुलेशन, कौन? प्रोलैक्टिन। स्टॉप मीन्स कि ओवम बनाने से रोकता है प्रोलैक्टिन। इट मीन्स दैट ये प्रोलैक्टिन किसके? ये प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। इट मीन्स कि जो मां बच्चे को दूध देती है आफ्टर पार्चुरेशन, लेकिन आफ्टर पार्चुरेशन उसका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो एब्सेंट होता है, उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है। लेकिन ये पीरियड देखा गया है कब तक? ओनली फॉर 6 मंथ्स। दिस इज वैलिड अप टू 6 मंथ्स, वैलिड अप टू 6 मंथ्स। यहीं मैं लिखूंगा इसको, वैलिड अप टू 6 मंथ, वैलिड अप टू 6 मंथ्स, मीन्स कि 6 महीने तक ये वैलिड है। क्या? लैक्टेशनल एमोनेरिया। इस दौरान जो ही पार्चुरेशन हो गई, बच्चा दिया, फीमेल इन्फेंट पैदा हुआ, बच्चा पैदा हुआ, आफ्टर दैट एक मेल, एक मर्द कोई मीन्स की कॉपुलेशन कर सकता है फीमेल से अप टू 6 मंथ तक, 6 मंथ तक। इसका नाम देते हैं लैक्टेशनल एमोनेरिया। क्या? लैक्टेशनल एमोनेरिया। ये थे प्यारे बच्चों नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड। अब हम बात करेंगे बैरियर्स की। क्या करेंगे? बैरियर्स की। पहला हमने कंप्लीट किया बैरियर। इससे भी बर्थ क्या रीजन था? मीन्स लैक्टेशनल एमोनेरिया था, या फॉर एग्जांपल कोइटस इंटरप्ट्स था, या पीरियोडिक एब्स्टिनेंस था। इनका मतलब क्या है? बर्थ को कंट्रोल करना, बर्थ को कंट्रोल करना, क्योंकि ऑलरेडी आपने देखा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब बात आती है बैरियर्स की। सेकंड वन इज बैरियर। बैरियर्स मीन्स की, बैरियर्स मीन्स ऑब्स्टिकल बनाता है, रुकावट बनाता है, कुछ ना कुछ हम इस्तेमाल करते। ऑब्स्टिकल, obstacle to fertilization, obstacle मीन्स के रुकावट बन जाता है। बैरियर मीन्स कि हम इस्तेमाल करते हैं बाहर से। obstacle तो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से बचाता है। मीन्स कि यहां पे चांस ही नहीं होती है, चांस ही नहीं होते हैं मीन्स के फर्टिलाइजेशन हो जाए।
no possibility of fertilization, no possibility of fertilization. फर्टिलाइजेशन की तो पॉसिबिलिटी ही नहीं बनती है बैरियर्स जब हम इस्तेमाल करते हैं। अब ये बैरियर्स क्या होते हैं प्यारे बच्चों? इनमें से अगर हम देखेंगे, आपने बचपन में सुना होगा कंडोम्स कंडोम्स कंडोम्स। पहली बात, जो कंडोम्स होते हैं, फर्स्ट वन बैरियर इज कंडोम। कंडोम, व्हाट इज दिस कंडोम? कंडोम, फर्स्ट लेट्स डिस्कस कंडोम। ये कंडोम्स जो होते हैं प्यारे बच्चों, दीज आर द रबर और लेटेक्स मटेरियल मेड अप ऑफ, these are made up of किससे? रबर, या तो रबर से, थिन रबर, लेकिन थिन रबर पतला सा रबर, या लेटेक्स, लेटेक्स मेड अप ऑफ रबर और लेटेक्स, लेटेक्स लेटेक्स से बना हुआ है। नंबर वन, ये इजीली अवेलेबल है फ्रॉम मार्केट। नंबर वन। अब ये कंडोम्स, नाउ लेट्स ड्रॉ द diagram of condom. Look at this. This is the condom. This is condom. This is the condom. It is, ये जो लगाया जाता है, अब ये कंडोम कहां पे लगाया जाता है? इट इज, ये जो कंडोम्स होते हैं ये लगाए जाते हैं पिनिस पे। क्या लगाए जाते हैं? फिलहाल मैं मेल कंडोम की बात करता हूं। ये जो कंडोम्स जो होता है ये लगाया जाता है, इट्स रैपिड, इट्स रैपिड, इट इज रैपिड, रैपिड ओवर द पिनिस। लेकिन पिनिस में लगाया जाता है, लेकिन बिफोर कोइट्स। कोई नादान ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिफोर कोइट्स मीन्स की जो कंडोम्स जो होते हैं प्यारे बच्चों, ये लगाया जाता है, ये रैप किया जाता है किसके ऊपर? पिनिस के ऊपर, पिनिस के ऊपर। लेकिन ये भी याद रखिए, बिफोर कोइट्स और कॉपुलेशन से पहले इसको इस्तेमाल किया जाता है, रैप किया जाता है। देखिए ये दिस इज कंडोम। अगर हम देखेंगे वैस कंडोम्स फीमेल्स का भी होता है। कंडोम ऑफ द फीमेल इज नोन एज द फीमीडोम्स। कंडोम ऑफ फीमेल, फीमेल is called femidoms. Femidoms. This condom of the females are called the femidoms. अब ये femidoms जो होता है, look at this. This is the male condom. This is the female condom. अब ये फीमेल कंडोम जो होते हैं इसके दो रिंग्स होते हैं, टू रिंग्स, इसके स्फेरिकल सर्कुलर रिंग्स होते हैं। ये जो वाला होता है, ये जो दिस इज इंसर्टेड इनटू द सर्वैक्स, इनटू द थ्रू द वेजिना, इंसर्टेड इन द वेजिना। ये सर्वैकल साइड से होता है, साइड, लेकिन क्लोजर होता है। वायरस ये जो होता है ये यहां से होता है, मीन्स के वेजिना से होता है, ओपन होता है। दिस इज द फीमेल कंडोम, जिसका नाम देते हैं फीमीडोम्स। दिस इज द मेल कंडोम, दिस इज नोन एज द मेल कंडोम। लेकिन आपके एनसीईआरटी ने लिखी एक बात, नाइरोड, सॉरी, एक आपके एनसीईआरटी ने एक पॉपुलर बात लिखी, नाइरोड इज द पॉपुलर ब्रांड ऑफ कंडोम्स। नाइरोड फॉर, लेकिन मेल्स के लिए नाइरोड
इसको मैं लिखूंगा नाइरोड. नाइरोड इज द पॉपुलर ब्रांड, इज द popular brand of condoms for males. मीन्स कि नाइरोड जो होता है ये पॉपुलर ब्रांड ऑफ कंडोम्स होते हैं जो किसके लिए, मेल्स के लिए होता है. अब ये कंडोम्स क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. नंबर तो एक, तो ये बर्थ कंट्रोल में मदद करते हैं. नंबर वन, इससे अगर एसटीडीज होते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो होते हैं, जिसके कंडोम जो होते हैं वो बचाते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, एसटीआई. आपके एनसीईआरटी ने लिखा एसटीडी एज वेल एज एसटीआई लाइक एड्स, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एक्वायर्ड अमाइनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम जो आपने पढ़ा होगा. देखिए कंडोम्स नंबर वन, कंडोम जो होते हैं नंबर वन प्रिवेंट फ्रॉम एसटीआई. अब एसटीआई क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शंस. सेक्सुअली इसको मैं लिखूंगा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन और नंबर वन, नंबर टू, prevent from STD, sexually transmitted disease like AIDS, acquired immunodeficiency syndrome. एड्स से बचाता है. अगर किसी भी पार्टनर को एड्स होगा, कंडोम्स इस्तेमाल करेंगे, एड्स से बच जाएगा. अगर किसी भी पार्टनर को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शन होगा, कंडोम्स इस्तेमाल करेगा तो बच जाएगा. कॉन्ट्रासेप्टिव कंडोम इस्तेमाल करेगा, बच जाएगा. नंबर टू, इतना ही नहीं, लेकिन ये क्या, ये बचाता है, इजीली अवेलेबल होता है. नंबर वन, इजीली अवेलेबल होता है. नंबर टू, फ्रेंडली भी होता है. ये फ्रेंडली भी होता है. मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है इसका पॉइंट, सेल्फ इंसर्टेड. सेल्फ खुद लगाता है बंदा या बंदी, सेल्फ इंसर्टेड. प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेल्फ इंसर्टेड. जिससे सेल्फ इंसर्टेड है ये कंडोम्स, इससे क्या होता है, प्राइवेसी हो जाती है. प्राइवेसी, मेंटेन प्राइवेसी. मीन्स के कंडोम्स जो होते हैं, फेमेडोम्स फॉर फीमेल्स, कंडोम्स फॉर मेल्स. पॉपुलर ब्रांड जो होता है नाइरोड है. इससे क्या होता है, कंडोम्स जो ही लगाते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव से, इससे बच जाते हैं. जो ही इंसेमिनेशन जो होगी, जो सिमन होगी, मेल का जो सिमन है वो किस में पड़ेगा, उसी रबर के अंदर पड़ेगा. रबर के अंदर. फॉर एग्जाम्पल दिस द कंडोम. जो इंसेमिनेशन हो जाएगी, सिमन जो होगा, दिस कंडोम, जो इंसेमिनेशन जी इजैकुलेशन हो जाएगी. इंसेमिनेशन का है, इंसेमिनेशन तो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में तो नहीं पड़ेगा. ये जो इजैकुलेशन हो जाएगी, निकलेगा स्पर्म, सिमन निकलेगा पिनस से. दिस इज पिन. फॉर एग्जाम्पल दिस इज द पेनिस. जो ही निकलेगा, यहां पर सिमन जनरेट होगा. सिमन स्टोर हो जाएगा. इससे मीन्स कि सिमन जो होता है वो लैंड नहीं करेगा फीमेल जेनेटियल ट्रैक्ट. इट विल नॉट लैंड इनटू द फीमेल जेनेटियल ट्रैक्ट. सिमन इससे बच जाएगा. वायरस फीमेडोमस के अंदर, वो भी सर्विक्स के अंदर, वेजिना के अंदर लगाते हैं, फिर
इंसर्ट करते हैं. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द condoms, the benefit of condoms. This is the benefit of condom. यूज ऑफ condom. होप सो आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा स्टूडेंट्स. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. आगे हम डिस्कशन करेंगे डायफ्रागम्स, वॉल्ट्स, सर्विकल कैप्स करेंगे, सुपरमिसाइडल जेलीज वैलीज करेंगे डिस्कशन, और आईयूडीज करेंगे, इंट्रायूटेरियन डिवाइसेस करेंगे डिस्कशन, और सर्जिकल मेथड्स, केमिकल मेथड्स करेंगे डिस्कशन. होप सो share this video with your friends so that they will also get benefited. Thank you. Subscribe my channel.